हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ बहुपद प्रश्न नंबर 2.3 का प्रश्न नंबर 2। जी हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 आइए देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बेसिकली इसमें क्या किया है कि दो बहुपद दे दिया गया है, ये आपका दूसरा बहुपद है और ये आपका पहला बहुपद है। तो इसको भाग देना है इससे। उसके बाद आपको बतलाना है कि ये जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड कैसे होगा ये पहले हमको जान लेते हैं कि गुणनखंड होगा या नहीं होगा, ये हमको कैसे मालूम चलेगा। तो मान लीजिए किसी भी संख्या हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, और लेते हैं एक 7 और एक 9। ठीक है, अब 9 को हम लोग 2 से भाग देते हैं। कितने से दे? 2 से। तो 2 4 जा 8, आपका शेषफल कितना आया? 1। फिर हम लोग 6 को भाग देते हैं 2 से। 2 3 जा 6, शेषफल कितना आया है? 0। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेषफल 1 आया है, लेकिन यहाँ पे शेषफल 0 आया है। जब किसी भी संख्या को हम लोग भाग देते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं, अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि वह संख्या उसका गुणनखंड है। यहाँ पे आप देखिए कि भाग देने पर जो शेषफल 1 आया है, इसका मतलब ये है कि 2 9 का गुणनखंड नहीं है। मतलब 2 का टेबल में 9 नहीं आता, 2 का गुना में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहाड़ा में आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका शेषफल कितना आया है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2 6 का गुणनफल है। तो गुणनफल जानने के लिए ये होना चाहिए कि उसका शेषफल 0 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो प्रथम बहुपद दिया गया है, इसको दूसरे बहुपद को भाग देंगे इससे, और फिर देखेंगे अगर शेषफल 0 आएगा तो हम लोग लिखेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं, अगर 0 नहीं आया तो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम लोग 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसको भाग देना है प्रथम बहुपद से t² माइनस 3। भाग देने का बारे में हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो सवाल नंबर 1 का वीडियो देख ले, उसमें हम बता चुके हैं। तो t² है यहाँ पे और यहाँ पे पावर 4 है, तो पावर 4 लाना है तो t का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। जब t का पावर 2 से गुना करेंगे तो ये पावर आपका जुड़ के t का पावर 4 हो जाएगा, लेकिन साथ में यहाँ 2 भी है तो 2 भी लगाना पड़ेगा ताकि आपका 2t का पावर 4 आए। इसको बेसिकली ऐसे करते हैं, देखिए आपका ये जो है t² माइनस 3 है, इसको गुना हम लोग कर रहे हैं कितना से? 2t² से। तो 2t² को t² से गुना करेंगे तो 2t का पावर 4 आएगा, और 2t² को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6t² हो जाएगा। 3 दूना 6 और t² का t²। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2t का पावर 4 माइनस 6t², जो टर्म मिलेगा उसी के पास लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इससे गुना किए तो आपका आया है 2t का पावर 4 और माइनस 6t²। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसका साइन बदल देते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये देखिए यहाँ प्लस 2t², यहाँ माइनस 2t², ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये 3t³ है वो आपका नीचे उतर जाएगा, और जो कि प्लस में है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस 6t² है, यहाँ माइनस 2t² है, तो प्लस 6 को माइनस 2 से घटाएंगे तो आपका प्लस 4t² हो जाएगा, और माइनस 9t को यहाँ पे लिख देंगे, और फिर माइनस 12 आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जब हम लोग दूसरा टर्म में आते हैं तो अब यहाँ पे देखिए आप 3t का पावर क्यूब है। अब इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जी हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3t का पावर क्यूब है, मेरे पास t का पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले t से गुना करना पड़ेगा, तब पावर 1 और ये पावर 2 मिल करके पावर 3 बनेगा, लेकिन साथ में प्लस 3 है तो प्लस 3 से भी गुना करना पड़ेगा। मतलब 3t से गुना करना पड़ेगा इस दोनों को। तो 3t से t² को गुना करेंगे तो आपका 3t² हो जाएगा, और फिर 3t को आपको माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 9t होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ ये प्लस में है तो इसको हम लोग माइनस में करेंगे, और ये माइनस है तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। अब प्लस 3t³ है, यहाँ पे 3t³ होगा, और ये आपका 90। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है तो मिल करके क्यूब हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 4t² आपका यहाँ उतर जाएगा, प्लस 4t²। जी हाँ,
और ये -90 और ये +90 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका बच जाएगा -12। अब यहाँ पे देखें तो t² यहाँ पर भी है, t² यहाँ भी है, लाना क्या है 4, तो क्या करेंगे हम लोग +4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4t² हो जाएगा, फिर 4 को आप -3 से गुना करेंगे तो -12 आएगा। अब ये यहाँ पे प्लस में है तो इसे माइनस कर देंगे, ये माइनस है तो आपका प्लस, सेम टर्म है, ये अपोजिट साइन है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी सेम नंबर है और अपोजिट साइन है, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना है शेषफल 0। जब शेषफल 0 आया है तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर शेषफल 0 आता है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है बहुपद ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आखिर में हम लोग लिख देंगे अतः शेषफल 0 है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल नंबर 1 मेरा बन गया। जी हाँ, सवाल नंबर 2 का 1। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 का 2 क्या दिया है। तो जी हाँ, सवाल नंबर 2 का 2 कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसमें दूसरी बहुपद आपका ये है और पहला बहुपद आपका ये है। इसमें पहला बहुपद को दूसरा बहुपद से हम लोग फिर से भाग देंगे और देखेंगे अगर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि गुणनखंड है, और नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं आएगा, नहीं होगा। तो आइए हम लोग इसको पहले भाग देते हैं। तो इसमें देख लेते हैं आपका 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2। भाग देना है किसे, x² प्लस 3x प्लस 1 से। जी हाँ, तो सबसे पहला टर्म क्या है, 3x का पावर 4। यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि x का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, साथ में 3 लाना है, इसका मतलब 3 भी लगाना पड़ेगा। तो 3x² को x² से गुना करेंगे तो 3x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3x² को 3x से गुना करेंगे तो 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा, और x² को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, और फिर 3x² को 1 से गुना करेंगे तो आपका प्लस 3x² होगा। जिस भी संख्या से गुना करेंगे ये तीनों से गुना होगा। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कट जाएंगे। अब ये प्लस 5x³ है या माइनस 9x³ है, तो -9 से +5 को ऐड करेंगे तो आपका -4x³ आएगा। उसके बाद आपके यहाँ -3x² है, ये -7x² है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका -10x² आएगा। अब प्लस आपका ये जो बच गया है प्लस 2x प्लस 2। अब इससे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 लाने के लिए एक ठो x का पावर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब x का पावर 1 से गुना करेंगे। साथ में -4 है तो -4 भी लगा देंगे। जी हाँ, साथ में -4x कर देंगे। अब बताइए कि -4x को बारी बारी से इन तीनों से गुना करेंगे, तो -4x को x² से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा -4x³। जी हाँ, अब फिर -4x को +3 से गुना करेंगे तो 4 3 जा 12, और उसके बाद x गुना करके आपका x² हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आपका ये माइनस में आएगा। अब फिर -4x को गुना करेंगे 1 से तो -4x आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसका साइन बदल लेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों टर्म सेम है, 4x³ और 4x³, एक प्लस एक माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे। जब भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नीचे वाला साइन को देखेंगे, ये ऊपर वाला साइन को नहीं देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखिए तो ये 12x² है प्लस में, जबकि यहाँ पे 10x² माइनस में है, तो आपका इसको घटाने के बाद 2x² बचेगा। और फिर यहाँ +4x और +2x आपका +6x हो जाएगा, और ये प्लस लास्ट में 2। जी हाँ, तो अब हम लोग गुना करेंगे 2 से। x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, लाना क्या है 2, तो 2 से गुना करेंगे, +2 यहाँ लिख देंगे। तो 2 को x² से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x²। जी हाँ, फिर 2 को आपको गुना करना पड़ेगा 3x से, तो +2 3 जा 6x, फिर 2 को गुना करेंगे 1 से तो +2 हो जाएगा। अब इन तीनों को घटा दो, माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि तीनों में प्लस साइन था। ये सेम टर्म है, कट जाएगा, ये भी सेम टर्म है, कट जाएगा, ये भी सेम टर्म है, ऑपोजिट साइन है, ये +2 -2 0, तो सब कट के क्या आएगा आपका शेषफल 0। तो यहाँ पर भी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि आपका शेषफल 0 आ रहा है। इसमें भी हम लोग लिख देंगे अतः शेषफल 0 आया है, इसका मतलब ये है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 का
तीसरा प्रॉब्लम की तरफ आइए देखते हैं क्या है तीसरा नंबर प्रॉब्लम। हाँ, तो सवाल नंबर 2 का जो प्रॉब्लम थर्ड था वो कुछ इस प्रकार से है। आपका जो प्रथम बहुपद दिया गया है वो इस प्रकार से ये है और ये आपका द्वितीय बहुपद है। तो आइए इसमें भी हम लोग भाग दे करके देखते हैं। अगर शेषफल 0 आता है तो लिख देंगे कि ये गुणनखंड है प्रथम बहुपद, द्वितीय का अगर नहीं आया तो नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाग दे के। x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे आपका क्या है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। ये x क्यूब है 3 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि x का पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब x का क्यूब और x स्क्वायर को x क्यूब से गुना करेंगे तो x का पावर 5, क्योंकि 2 और 3 जुड़ जाएगा। फिर x स्क्वायर को इसको माइनस 3x से गुना करेंगे, आपका माइनस 3x का पावर क्यूब आएगा, क्योंकि पावर 2 है और पावर 1 है, जुड़ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको ये x स्क्वायर को प्लस 1 से गुना करना पड़ेगा, तो प्लस x स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब इसका साइन बदल देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस x का पावर 5 और प्लस x का पावर 5, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में है, एक माइनस में है। आप यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 4x क्यूब है और ये प्लस 3x का क्यूब है, तो माइनस 4 को प्लस 3 से घटाएंगे तो आपका माइनस 1x का क्यूब है, जो कि माइनस 1 को लिखा नहीं जाता, 1 हमेशा हिडन होता है। अब बच गया ये आपका 3x, तो आपका यहाँ प्लस 3x लिख देंगे और ये आपका प्लस 1। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि x का क्यूब है और यहाँ पर भी x का पावर क्यूब है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग माइनस 1 से गुना करेंगे। तो माइनस 1 को x क्यूब से गुना करेंगे तो आपका माइनस x क्यूब आएगा। फिर माइनस 1 को माइनस 3x से गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3x आपका रह जाएगा। उसके बाद फिर माइनस 1 को प्लस 1 से गुना करेंगे तो आपका माइनस 1 आ जाएगा। और इस प्रकार से इसका साइन बदल देते हैं, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये आपका कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये भी कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है। अब ये प्लस 1 और ये प्लस 1 आपका बच जाएगा प्लस 2। तो इस प्रकार से इसका जो शेषफल आया है वो प्लस 2 आया है। इसका मतलब ये है कि इसका शेषफल 0 नहीं आया है, अर्थात ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आखिर में ये हम लोग लाइन लिख देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको और आसानी से मिलता रहे। थैंक यू।